हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 13 अक्टूबर 2023। डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइज, आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी के नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना। तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, ओके। और जल्दी से आप क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। हम जान पाएंगे आज के वीडियो में कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लेक लड़की योजना की शुरुआत की है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि योजना जो होती है, स्कीम्स होती हैं, वो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो याद रखना है आपको इसके बारे में। साथ ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ होंगे। उससे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्विक रिविजन, जो कि होगा ये आपका 12 अक्टूबर से रिलेटेड। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछती हूँ, तो क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना होगा। और ये आपको पता है कि जो लेक्चर है आपको बायलैंग्वेज मिलता है हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में सुबह आप लोगों को ये वीडियो मिल ही जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत, और यहाँ हम करेंगे जल्दी से क्विक रिवीजन। तो अभी हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है, तो याद रखिएगा अभी जो है हमने 10 अक्टूबर के दिन को ही क्या मनाया है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर समक्का सरक्का का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है, तो तेलंगाना में। वहीं अभी किस राज्य के केंद्र पावड़ा रसबली को जीआई टैग दिया है, तो उड़ीसा का अभी बोल सकते हैं कि एक तरीके की मिठाई है जिसे अभी जीआई टैग दिया है। नाम याद रखिएगा, केंद्र पावड़ा रसबली। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड या फिर क्या नाम दिया है, तो क्या कोड नाम दिया है, ये याद रखिएगा, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये नाम, आपको याद रखना है। साथ ही अभी हाल ही में हुर्न इंडिया रिच लिस्ट 2023 को अभी जो है जारी किया गया है। इसमें सबसे अमीर भारतीय कौन है, तो याद रखिएगा आप लोग, मुकेश अंबानी जो है इसमें बोल सकते हैं कि फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल की है। और इसी के साथ जो सेकंड पायदान पर है उनका नाम है गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता को किया है, तो याद रखिएगा यूएई के द्वारा। वहीं अभी जो है गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अभी गंगा डॉल्फिन को जो है अभी राज्य जलीय पशु घोषित किया है। वहीं किस देश के राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा मानद डायरेक्टरेट की उपाधि को सम्मानित किया है, तो याद रखिएगा तंजानिया की राष्ट्रपति हैं जिन्हें अभी जेएनयू के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि को दिया गया है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है जो जो तंजानिया की जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है। वहीं अभी भील के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना है आपको बानी वर्मा। तो बानी वर्मा जो है वो भील के निदेशक के रूप में चुनी गई है। सो अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 13 अक्टूबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है, यानी वर्ल्ड साइट डे जो है कब मनाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये मनाया जाता है आपका 12 अक्टूबर, यानी कि 12 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड साइट डे। तो क्यों मनाया जाता है इसको हम समझते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ एक बार। तो विश्व दृष्टि प्रतिवर्ष जो है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है अंधापन और दृष्टि बाधित की ओर ध्यान को आकर्षित करना। इस वर्ष 2000 बोल सकते हैं कि इस वर्ष जो है 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, जिसका विषय यानी थीम रखा गया है काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें। यानी कि आप लोगों का जो पूरा टाइम फोन के ऊपर ही गुजरता है, अब तो लोग टीवी कम देखते होंगे, देखने वाले लोग देखते हैं टीवी, तो आप लोग जो टीवी कंटिन्यू देखते रहते हैं या फिर स्क्रीन का वर्क है आप लोगों का, तो आप लोग स्क्रीन पे काम करते हैं, तो वहां पे अगर आप लोग कंटिन्यू देखते रहते हैं, आपको सिंपल क्या करना होगा, अपनी आईज को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना है, 1 आवर्स में जाके ब्रेक लेना है 5 मिनट्स का, और उसमें अपनी आंख में ना पानी के वो मारने झपके, ताकि इससे आपकी आईज को रिलैक्स महसूस हो और आपकी आईज जो है वो हेल्दी रहे। तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है हम लोग विश्व दृष्टि दिवस मनाते हैं हर साल 12 अक्टूबर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो याद रखिएगा इटली ने। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इटली और भारत के साथ जो है अभी रक्षा संबंधों को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, और ये जो संबंध बने हुए हैं भारत और इटली के बीच में, वो कैसे ही ऐसे ही बरकरार रखने के लिए जो है अभी समझौता किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे इटली का नाम आया है, तो इटली के बारे में ही जान लेते हैं जल्दी से। तो इसके जो राजधानी है वो याद रखिएगा रोम है, और राष्ट्रपति का नाम याद रखना है आपको। राष्ट्रपति हैं यहाँ के सोर्जियो मेटरेल का, और प्रधानमंत्री का नाम है जो जियो जॉर्जिया मेलिनो। तो इनका नाम याद रखना है, प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का। साथ ही हम डिस्कस करेंगे एक बार बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो भारत और इटली ने रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और गुइदो क्रोस्तो के बीच जो है रोम में अभी व्यापक बोल सकते हैं कि वार्ता हुई है, जो कि सैन्य साजो सामान के सह विकास और सह उत्पादन सहित अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्टिकुलर इस समझौते को बोल सकते हैं कि क्यों बोल सकते हैं कि क्यों किया गया है। तो इसके पीछे कारण है जो कि बोल सकते हैं कि मल्टी रीजंस हैं, जैसे कि सुरक्षा और रक्षा नीति है, अनुसंधान और विकास का कार्य करना है, सैन्य क्षेत्र में शिक्षा और समुद्री क्षेत्र में जागरूकता और रक्षा जानकारी साझा करना है, जिससे सह विकास हो, सह उत्पादन सहित हो, और औद्योगिक सहयोग और संयुक्त उद्यमियों की स्थापना जैसे विभिन्न रक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ये मल्टी रीजन है, इसीलिए जो है दोनों देशों के रक्षा मंत्री के द्वारा अभी बोल सकते हैं कि कैसे हम लोग जो है अपने संबंध को बना सकते हैं और बनाए रखना है, इसके लिए अभी जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये यहाँ पे मैंने रीजन लिख दिए हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। तो हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला नंबर लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, यानी कि विदाउट नंबर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है? तो किस बैंक के द्वारा किया गया? एक्सिस बैंक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझें। तो प्राइवेट सेक्टर में एक्सिस बैंक ने भारत का पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि फिनटेक फर्म 5 के साथ साझेदारी की है। इसी के साथ अभी जो है भारत का पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर दिया है। इससे बेसिकली क्या हो सकता है, इसके फायदे बहुत सारे हैं। तो फायदे याद रखिएगा आप लोग कि इसके बिना क्या होगा, जो कस्टमर है उनके लिए बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड पे जो नंबर होता है, बाई चांस आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है कई बार होता है कि खो जाता है या फिर किसी के हाथ लग जाता है, तो उसके ऊपर जो नंबर होता है, तो वो नंबर क्या होगा कि किसी पर्सन के पास जा सकता है। और साथ ही क्या होता है कि इसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है या फिर CVV होता है, वो ऐसी जो मतलब कि बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन होती है हमारी, वो किसी भी इंसान के पास जा सकती है। अब क्या होगा कि क्रेडिट कार्ड तो होगा बट उसके ऊपर कोई नंबर नहीं होगा, तो ये ग्राहक को यहाँ पे बोल सकते हैं कि सुरक्षा मिल रही है, और उसकी जो निजी जानकारी है उसको भी गोपनीयता रखी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है इसके बारे में। तो अब जानते हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक को बोल सकते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। वही हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और MD CEO की बात करें तो अमिताभ चौधरी हैं, जो कि इमेज में आप देख पा रहे हैं। तो यही है MD एंड CEO किसके? एक्सिस बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में अभी IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत आने का अनुमान लगाया है? तो याद रखिएगा 6.63। तो अभी जो है IMF के द्वारा भी अभी जो बोल सकते हैं कि उनके द्वारा जो डेटा प्रस्तुत किया गया है, उसमें बताया गया है कि जो भारत की चालू वित्त वर्ष है उसमें जो है भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कितने रहने वाली है? तो याद रखिएगा 6.3% रहने वाली है भारत की GDP ग्रोथ। तो चलिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझे एक बार। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में IMF बोलते हैं, उसने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? 6.3% कर दिया है। ये जो रिपोर्ट आई है ये अप्रैल के बाद दूसरी रिपोर्ट आई है, और इसे संशोधित करके लाया गया है। इसी के बाद है कि IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की उपभोक्ता मुद्रास्फीति की बात की है। इसमें मुद्रास्फीति की बात की है, जो कि 5.5% रहने का अनुमान लगा है, जबकि RBI का अनुमान है 5.4% का है।
तो थोड़ा बहुत ही चेंज है, तो याद रखना है आपको इतना बेसिक। अब बात कर लेते हैं एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि इंपॉर्टेंट है ये, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म को याद रखिएगा आप, क्या है, IMF है, और इसे बोल सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। और इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन कब किया गया था, तो 27 दिसंबर को किया गया था 1945 में। अब जो है इसके कुल कितने ईयर हो चुके हैं टोटली, तो 77 ईयर ये पुराना है। साथ ही इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन DC में, यानी कि कहाँ पर है, USA में इसका बोल सकते हैं कि क्या है, हेडक्वार्टर है। और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनका नाम है क्रिस्टेलिया जॉर्जीवा। साथ ही मेंबरशिप की बात करें तो कितने कंट्री हैं, 190 यहाँ पर कंट्री हैं। और बेसिकली इसको स्टैब्लिश क्यों किया गया था ये याद रखिएगा, ताकि ये क्या करता है, इकोनॉमिक पॉलिसी को क्या करता है, प्रमोट करने का काम करता है और उसे सपोर्ट करने का काम करता है। और किसी भी कंट्री में क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखता है और मॉनेटरी कोऑपरेशन को भी बनाए रखता है। साथ ही ये क्या करता है, जो कि इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को और वहाँ के जॉब क्रिएशन का काम करता है, और साथ ही साथ इकोनॉमी को वो बनाए रखता है। तो इसीलिए जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को स्टैब्लिश किया गया था। और कितनी कंट्रीज हैं, 190 यहाँ पे कंट्रीज हैं। 27 दिसंबर 1945 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। बेसिक बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में अभी 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया है, तो अभी हाल ही में जो है ब्रिक्स को अभी बोल सकते हैं कि इसका अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन है, जिसे अभी यहाँ पे आयोजित किया गया है, भारत में किया गया है, ये याद रखिएगा। और कहाँ पर, नई दिल्ली में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो याद रखिएगा राजधानी दिल्ली में अभी 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सम्मेलन हुआ है, जो कि 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक होने वाला है, जो कि आज है। और नई दिल्ली में अभी ये 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन को आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की बात कर रही तो प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम क्या रहेंगे, परिप्रेक्ष्य क्या रहेगा, या और चुनौतियां क्या रहने वाली हैं। वही सम्मेलन का उद्देश्य है ब्रिक्स देशों में प्रतिस्पर्धा प्रवर्तन में उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है, तो लेक लड़की योजना 2023 योजना जो है कहाँ संबंधित है, ये याद रखिएगा आप लोग, महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझिए एक बार। तो लेक लड़की योजना कुछ अजीब सा नाम लग रहा है, तो अजीब मत लगने दीजिएगा। इसका जो मीनिंग है वो याद रखिएगा, प्यारी बेटी योजना, जो कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वहीं हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। ये योजना जो है पीले और केसरिया रंग राशन कार्ड धारकों पर ही लागू की जाएगी। जो कि ये योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली जितनी भी लड़कियां होंगी महाराष्ट्र में, उनके ऊपर लागू किया जाएगा। इसके अंदर जो है गरीब परिवार की लड़कियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है। इस योजना की घोषणा जो है राज्य के बजट 2023 में ही कर दी गई थी। और राज्य में लड़कियों को जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए और लड़कियों के जन्म दर को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसीलिए जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही इसमें लड़कियों की शिक्षा को कैसे हम बढ़ावा दें और लड़कियों की मृत्यु दर को कैसे कम करना है, बाल विवाह को रोकना है और कुपोषण को कम करने जैसी समस्याओं को उजागर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा योजना कारागार बोल सकते हैं कि ये इस योजना को शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा लेक लड़की योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी दी है, तो याद रखिएगा तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है, तो पद्मा बोल सकते हैं या फिर पद्मा। तो पद्मा ब्रिज रेल लिंक जो है अभी किस राष्ट्रपति के द्वारा इसकी बोल सकते हैं कि उद्घाटना की गई है, तो ये हमारे देश में नहीं है, याद रखना है आपको, बांग्लादेश में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना जो है यहाँ की बोल सकते हैं PM है, लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करना है, वैसे तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो याद रखिएगा आप लोग कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अभी 82 किलोमीटर अभी लंबे रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो कि चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत निर्मित देश की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। तो याद रखिएगा ये जो लंबे रेल लिंक पद्मा ब्रिज का जो उद्घाटन हुआ है ये बांग्लादेश में है और ये चीन के द्वारा चीन की सहायता से लेकर बनाया गया है, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश को याद रखना है आपको यहाँ पे
तो बांग्लादेश को एक बार हम मैप पे एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको मैप में। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे टोटली ड्रॉ कर लिया है कुछ इस तरीके से। ओके, ये पूरा बे ऑफ बंगाल में है यहाँ से साउथ साइड से। तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि इंडिया को ये बोल सकते हैं कि कहाँ से टच करता है। तो ये वेस्टर्न साइड से इंडिया का बॉर्डर जो है पूरा का पूरा टच होता है कौन सा, बांग्लादेश। और वेस्ट बंगाल स्टेट की बात करें तो क्या आता है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल। और याद रखिएगा, यहाँ से हम बात करें तो कौन कौन आते हैं, तो म्यांमार आता है। यहाँ पे हम कंट्री की बात कर रहे हैं पहले। तो यहाँ पे ईस्टर्न साइड की बात करें तो कौन सी कंट्री आती है, म्यांमार आती है। बांग्लादेश की आप लोग को याद रखना है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो ढाका जो है बांग्लादेश की क्या है, कैपिटल है। और कैपिटल याद रखना आपको क्या है, ढाका है। और करेंसी याद रखिएगा, टका जो है बांग्लादेश की यहाँ पे क्या है, करेंसी है। और प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, शेख हसीना है। और प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा, मोहम्मद शहबुद्दीन। तो यहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट है। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रहेगी, बंगाली यहाँ की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। बॉर्डर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि नॉर्थ और ईस्ट एंड वेस्ट बॉर्डर साइड कौन यहाँ पे टच करता है, तो इंडिया की है। तो जो कि मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। साथ ही साउथ बॉर्डर की बात करें तो म्यांमार है। और बे ऑफ बंगाल में इसका साउथ पोर्शन लगता है, तो साउथ ईस्ट पोर्शन है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है संयुक्त अभ्यास जो है संप्रीति मेघालय की शुरुआत की गई। ओके, जो कि 11 नंबर का था। वहीं भारत ने जो है अभी बांग्लादेश को यहाँ पे सात नहीं आएगा, 7, ठीक है, 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग को पूरा किया है। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है, जो कि शेख हसीना जी हैं। और भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की भी शुरुआत की है। तो ये भारत और बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर थे, इनको भी हमने यहाँ पे इस स्लाइड पर डिस्कस कर लिया है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, नवनीत मुनोत। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो याद रखना है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात कर लें एक बार। तो अभी जो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने अभी हाल ही में बोर्ड की जो बैठक हुई है उसके दौरान HDFC एसेंट मैनेजमेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं नवनीत मुनोत, जिनको अभी जो है चेयरमैन के रूप में चुन लिया है। और वहीं भारत में बात करें कि भारत में जो है म्यूचुअल फंड एंड एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो 22 अगस्त को 1995 को यानी 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। वहीं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी याद रखिएगा, कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र यानी भारत में। चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि 10 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने श्रेष्ठा योजना की शुरुआत की है। तो अभी जो है श्रेष्ठा स्कीम आई है और ये किस मंत्रालय के द्वारा जो है शुरुआत की गई है। तो याद रखना है आपको, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा भी श्रेष्ठा योजना की शुरुआत की है। क्या है ये श्रेष्ठा योजना, तो समझते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने श्रेष्ठा योजना की शुरुआत की है। और श्रेष्ठा योजना जो है अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य के अवसरों पर सुरक्षित करते हुए उनको सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण बनाने के लिए शुरुआत की है। वहीं श्रेष्ठ की बात करें तो श्रेष्ठ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सरकारी विकास पहलों की पहुंच पर विस्तार करना और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्रों को आगे बढ़ाना है। साथ ही सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। उसी के साथ जो है ये यहाँ पे काम करेगा। और इस योजना हेतु जो है चयनित छात्रों को कक्षा 9 से 11 में प्रवेश दिया जाएगा। इस योजना में लगभग जो है परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, तो 2.5 लाख रुपए की होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रति वर्ष जो है अनुसूचित जाति के जो छात्र होंगे उन्हें 3000 बोल सकते हैं कि बच्चों का चयन किया जाना है। तो 3000 अनुसूचित छात्र के बच्चों का यहाँ पे चयन किया जाएगा इस योजना के तहत। तो याद रखिएगा, श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किसके द्वारा शुरुआत की गई है, तो केंद्र सरकार की ये योजना है और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा शुरुआत। तो चलिए अब सेशन की बात करेंगे, वो है जीके डोज। तो जीके डोज की शुरुआत करेंगे, जो कि आज का सेशन है 9। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, याद रखना है आपको, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी को 1947 में इनकी हत्या हुई थी। वहीं कोशिका की खोज जो है
किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका की खोज जो है वैज्ञानिक थे, इनका नाम है रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका की खोज की गई थी। वहीं शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय जो है इन्हें शेरे पंजाब की उपाधि दी गई थी और इसी नाम से प्रसिद्ध है। वहीं क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये भारत में कब आया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। साथ ही अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? ये जनेवा यानी स्विट्जरलैंड में अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय है। अकबर ने जो है अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करता था? तो याद रखना है आपको, इबादत खाना। इबादत खाना जो है यहाँ पर अकबर जो है अपना धार्मिक विचार विमर्श किया करता था। साथ ही फारसी ग्रंथ है आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल है, इनके द्वारा जो है जो कि आईने अकबरी की रचना की गई थी, जो कि एक फारसी ग्रंथ है। वहीं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो परमवीर पुरस्कार जो है भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। वहीं लैक्टोज की बात करें तो ये किसमें पाया जाता है? तो दूध में जो है लैक्टोज पाया जाता है। यहाँ हमने किया है जीके डोज को कंप्लीट और अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो हाल ही में गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया है? ऑप्शन आप सभी के सामने, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि लास्ट वीडियो में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर की बात करेंगे। तो हाल ही में किस राज्य का पहला तट मंदिर है जो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो तमिलनाडु का मंदिर है, आपको याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और आपको थोड़ा सा ध्यान मेरा भी रखना होगा। आपको चैनल को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को चैनल को बोल सकते हैं कि शेयर करना है। अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट कल की क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।